अभी तक हमने क्या देखा था, व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है और ये इसके संतुलन की अवस्था के लिए हमने एक प्रतिबंध ज्ञात किया था, T/Q बराबर R/S। अब हम इसी प्रतिबंध को किरचॉफ या किरकॉफ के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। वही प्रतिबंध है P/Q बराबर R/S, और अब हम इस्तेमाल किसका करेंगे, किरचॉफ या किरकॉफ के नियम का। जैसा कि हम क्या देख रहे हैं, ये व्हीटस्टोन सेतु का एक परिपथ है। परिपथ के बारे में आपको पूरी जानकारी पहले बता दी गई है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ कुंजी K1 है और ये कुंजी आपकी K2 है। कुंजी K1 को दबाते हैं तो इसके कारण धारा I का प्रवाह शुरू होता है। ये धारा दो भागों में बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक हम कुंजी K2 को नहीं दबाएंगे तब तक इस रास्ते से धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो पहले हम कुंजी K1 को दबाते हैं, फिर कुंजी हम K2 को दबाते हैं। तो इस बैटरी के कारण इन प्रतिरोधों में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। यहाँ से धारा I जाती है, ये धारा I1 और I2 दो भागों में बढ़ जाती है। व्हीटस्टोन सेतु में जो चार भुजाएं हैं P, Q, R और S पर, इन चार भुजाओं पर AB भुजा पर P, BC पर Q, AD पर R और CD पर S प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है। धारा I1 इसमें से जाएगी, धारा I2 यहाँ से जाएगी। ये संधि है, संधि पर पहुंचने वाली धारा I, संधि से दूर जाने वाली धारा I1 और I2। तो I का मान किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2। ये संधि नियम में पहला नियम है किरचॉफ का। अब जैसे ही धारा I1 यहाँ पहुंची इस संधि B पर, फिर से संधि आई तो संधि पर जैसे ही धारा पहुंचेगी तो फिर से क्या होगा, दो भागों बढ़ गई है। एक धारा को कहा I, एक धारा को कहा I1। यानी इस रास्ते से जो धारा जाएगी, यहाँ से धारा आई थी I1 का एक हिस्सा चला गया यहाँ से, तो यहाँ कितनी बची, I1 माइनस IG। अगर हम इन दोनों धाराओं को जोड़ें, संधु से दूर जाने वाली, वो कितनी है, IG प्लस I1 माइनस IG से IG कट जाएगा, कितना मिला, I1। तो क्या कितनी धारा पहुंच रही थी, I1, तो दूर भी कितनी जाएगी, I1। तो इसका मतलब इस रास्ते से जाने वाली धारा IG है, इस धारा मापी गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध RG है। यहाँ से धारा I1 माइनस IG जा रही है, ये धारा IG यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से धारा I2 जा रही है। ये दोनों धाराएं इस संधि पर मिलेंगी तो यहाँ से आगे निकल जाएगी ये धारा। तो एक धारा कौन सी पहुँच रही संधि पर, I2, दूसरी धारा कौन सी पहुँच रही है इस रास्ते से IG। तो दोनों धाराएं मिलकर क्या बनाएंगी, एक तीसरी धारा, उसे क्या कहा, I2 प्लस IG, जो जा रही है S वाले प्रतिरोध से होकर। अब इस रास्ते से जो धारा आ रही है वो है I1 माइनस IG। इस रास्ते से जो धारा इस संधि पर पहुंच रही वो है I2 प्लस IG। और दोनों धाराएं क्या है, एक ही संधि पर है, और पहुंचने वाली धाराओं को हम धनात्मक और दूर जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक लेते हैं जब हम बीजगणितीय योगफल लेते हैं। लेकिन यहाँ हम ऐसा करते हैं कि जितनी धाराएं पहुंच रही हैं उतनी ही धाराएं वापस आगे से निकलनी चाहिए। यानी पहुंचने वाली धाराओं का योगफल बराबर दूर जाने वाली धाराओं को। तो पहुंचने वाली धारा ये, पहुंचने वाली धारा ये, इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, दूर जाने वाली धारा। तो इनका योगफल कर लें हम, I2 और प्लस IG से IG कट जाएगा, प्लस माइनस I1 प्लस I2। तो दूर कितनी जाएगी, I1 प्लस I2, और ये कितनी थी, I1 प्लस I2। तो इस तरह से ये परिपथ पूरा हो जाएगा। अब हमने धारा की दिशाएं दर्शा दी हैं। अब हमें P/Q बराबर R/S ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम किरचॉफ का लूप नियम, जिसे हम वोल्ट का नियम, या इसे हम शॉर्ट में अंग्रेजी में किरचॉफ वोल्टेज लॉ या KVL भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले KVL लगाएंगे। हमें लूप अपने हिसाब से हम मान लेते हैं, जैसा कि इसमें लूप लिया है A, B, D और A, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, उसे हम क्या कहते हैं, बंद परिपथ, उसी को कहते हैं लूप। तो ये लूप जहाँ से चले थे और वहीं पहुँच गए, आप ये हो गया लूप ABDA। हम इस लूप को ऐसा भी ले सकते हैं ADBA, कैसा भी ले सकते हैं, मान वही आएगा और समीकरण वही आएंगे। तो सबसे पहले A से कहाँ पहुँचे, B की तरफ, इस रास्ते पर। धारा की दिशा जो है, धारा हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती। तो यहाँ विभव होगा अधिक और दूसरी तरफ विभव होगा कम। तो इसका मतलब विभव के गिरने की दिशा यानी विभव के मान में कमी। तो I इंटू R का चिन्ह आएगा ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्या आया, माइनस I1 इंटू P क्या है, वहाँ का प्रतिरोध, यानी I इंटू R जो होता था, R की जगह क्या है, प्रतिरोध का मान P, तो ये हो गया माइनस I1 P। फिर धारा इस रास्ते से जा रही, धारा की वही दिशा और हम जा रहे हैं उसी दिशा में, लूप की वही दिशा और धारा की वही दिशा। फिर से I
और आर का गुणनफल ऋणात्मक आएगा, तो माइनस आई जी इंटू आर जी। फिर इस बिंदु पर आ गए, इससे हम इधर जा रहे, विभव की दिशा, ये धारा की दिशा अधिक विभव से कम विभव की ओर। हम कहाँ से आ रहे हैं, डी से कहाँ आ रहे हैं, इस लूप में ए की तरफ, तो हम जा रहे हैं कम विभव से अधिक की तरफ। विभव के मान में होगी बढ़ोतरी, यानी विभवांतर का जो मान आएगा आई इंटू आर का मान आएगा, वो आएगा प्लस, तो ये होगा प्लस आई टू आर बराबर 0। माइनस माइनस वाली राशि को एक तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो आई वन पी प्लस आई जी इंटू आर जी बराबर आई टू आर। इसे कहा हमने समीकरण नंबर 1। अब हम एक और लूप ले लेते हैं, बी सी डी बी, बी सी डी और बी। इस लूप में हम फिर से केवीएल या किरचॉफ का वोल्टता नियम या लूप नियम हम इसमें लागू करते हैं। तो सबसे पहले क्या मिला हमें, बी से गए हम सी की तरफ, प्रतिरोध कितना है क्यू, धारा कितनी है आई वन माइनस आई जी, धारा की यही दिशा, लूप भी इसी दिशा में है, तो इन दोनों का गुणनफल आएगा माइनस। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा कितनी है आई वन माइनस आई जी और इस प्रतिरोध का मान क्यू, दोनों का गुणनफल कैसा है माइनस। फिर हम जा रहे हैं सी से कहाँ जा रहे हैं डी की तरफ, ये लूप की दिशा और ये धारा की दिशा, दोनों एक दूसरे के विपरीत, आई इंटू आर यानी प्रतिरोध और धारा का गुणनफल होगा धनात्मक, तो ये आ गया प्लस आई टू प्लस आई डी इंटू एस के। हम पहुंच गए कहाँ डी पर, डी से कहाँ जा रहे हैं बी की ओर, क्योंकि हमने लूप लिया हुआ है ये बी सी डी बी। तो यहाँ धारा की दिशा नीचे की तरफ, हम कहाँ जा रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी लूप कहाँ है ऊपर की तरफ, धारा कहाँ है नीचे की ओर, फिर से वही आएगा, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक आएगा, तो प्लस आई जी इंटू आर डी बराबर 0, क्योंकि इस रास्ते से धारा आई जी बह रही है, इस रास्ते पर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, धारा मापी का प्रतिरोध आर जी है। तो एक समीकरण हमें ये मिला है। अब हम क्या करते हैं, संतुलन की स्थिति कैसे मिलती है, इनमें से हम पी क्यू आर एस में से क्या करते हैं, आर के मान को धीरे धीरे हम परिवर्तित करते हैं, पी और क्यू के मान को हम फिक्स रखते हैं, आर के मान को धीरे धीरे परिवर्तित करते हैं। तो इस रास्ते से बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन आता है। एक स्थिति ऐसी है, जब ये धारा परिवर्तित होती है तो ये धारा आई वन भी परिवर्तित होती है, आई वन परिवर्तित होगी तो आई जी का मान भी परिवर्तित होगा, और आई जी का मान इस तरह से परिवर्तित होता है कि धीरे धीरे इस रास्ते से बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाता है, यानी बिंदु बी का विभव और बिंदु डी का विभव क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो इस धारा मापी में से बहने वाली धारा शून्य, क्यों, विभव में अंतर नहीं होगा तो धारा का मान शून्य होगा, और जब धारा का मान शून्य होगा तो ये वाला रास्ता एक तरह से खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है। तो हम क्या कहेंगे, संतुलन की अवस्था में, बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि संतुलन की अवस्था में धारा मापी में से बहने वाली धारा का मान शून्य होता है, और धारा मापी में से बहने वाली धारा को क्या कहते हैं हम, आई जी, आई मीन्स करंट, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा 0। ये शर्त आपको हमेशा याद रखनी है संतुलन के लिए। संतुलन जब भी होगा तो इस रास्ते से धारा शून्य होगी बहने वाली धारा, इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव कैसा होगा, बराबर होगा, और ये रास्ता एक तरह से अनंत प्रतिरोध की तरह या खुले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। आगे देखते हैं, हमें आई जी का मान इन समीकरणों में रखना है, आई जी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 0 रखना है। अब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक ये रहा, आई वन पी प्लस आई जी जी आर डी बराबर आई टू आर के। इसे हमने वापस लिखा आई वन पी प्लस आई जी की जगह 0 इंटू आर जी बराबर आई टू आर जी आ गया। अब 0 इंटू आर जी, तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ क्या बचा आई वन पी, यहाँ क्या बचा आई टू आर, तो ये हो गया आई वन पी बराबर आई टू आर। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब हम समीकरण नंबर जो 2 था इसमें रखते हैं आई जी का मान 0, तो ये माइनस आई वन माइनस आई जी का मान 0 इंटू क्यू प्लस आई टू, ये रहा आई टू प्लस आई जी का मान 0 और ये एस प्लस आई जी का मान 0 आर जी का ये बराबर 0 पे। अब हम इसका आई वन में से 0 घटाएंगे तो आई वन ही रहेगा, आई वन का गुणा क्यू में कर दिया तो आई वन क्यू हो गया, ये माइनस चिन्ह तो माइनस आई वन क्यू। इसी तरह से यहाँ पूरा ये 0 हो जाएगा, ये आई टू एस मिलेगा, प्लस है यहाँ उधर पहुंचा तो माइनस का हो गया, माइनस आई टू एस, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, आई वन क्यू बराबर आई टू एस। ये समीकरण नंबर 4। अब हमने ये समीकरण ये मिला, एक समीकरण ये मिला, एक समीकरण में हम दूसरे से भाग दे देंगे, हम दोनों समीकरणों को लेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 से। आई वन पी में बाएं पक्ष का भाग आई वन क्यू का, और आई टू आर में दाएं पक्ष का भाग आई टू एस का भाग दे देंगे। समीकरण 3 और 4 से हम क्या देखेंगे, 3 और 4 में, 3 में हम 4 का भाग देंगे तो आई वन पी अपॉन आई वन क्यू बराबर आई टू आर अपॉन आई टू एस। तो यहाँ से आई वन कट जाएगा, आई टू से आई टू कट जाएगा, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। और यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है, यह प्रतिबंध है जो कि हमने किरचॉफ के नियमों की सहायता से ज्ञात किया है। और ये शर्त ये कहती है कि दो सन्निकट या एक दूसरे से लगी हुई जो भुजाएं हैं,
ठीक है। इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही है व्हीटस्टोन से त्रिज्यीय संतुलन की शर्त।